समस्त संत समाज को, राय माता के समस्त भक्तजनों को मैं प्रणाम करती हूँ, साधुवाद देती हूँ आप सबको कि आप यहाँ अपना समय निकालकर एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जिसको लड़ने की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी। आजादी के 74-75 वर्ष बाद भी हम अपने आस्थाओं को बचाने के लिए, हम अपने धार्मिक स्थलों को बचाने के लिए अगर लड़ाइयां लड़ेंगे, अगर इस तरह से सभाएं प्रदर्शन करेंगे, तो वो कौन सा समय आएगा जब हम अपने बच्चों के अच्छे भविष्य की चिंता करेंगे या अपनी महिलाओं के उत्थान की बात करेंगे? कौन सा वो समय होगा जब ये लड़ाइयां बंद होंगी अपने ही देश के भीतर? किससे लड़ रहे हैं हम? समझ आता है कि जब अंग्रेज आए थे, समझ आता है जब गौरी आया था, समझ आता है उस समय जब हमारी बहुत बहुत बड़े बड़े धार्मिक स्थल और हमारी आस्थाओं के केंद्र तहसने से समझ आती है बात। लेकिन अब ये कौन सी आजादी मित्रों? क्या इस बात की आजादी भी है कि किसी की भावनाओं को कुठाराघात किया जाए? क्या इस बात की आजादी भी है कि लोगों को तो ठग ही रहे हैं, हम भगवानों को ठगना भी प्रारंभ कर दे? क्या इस बात की आजादी, क्या मैं यही मीनिंग निकालूं आजादी का? ये धरती तो यही रहेगी, ना 1 इंच बढ़ेगी ना 1 इंच कम होगी। इस धरती के टुकड़े टुकड़े और मां धरती का सीना छलनी छलनी करने वाले लोग ना अब रहेंगे ना आगे कहीं रहेंगे। बहुत आए और चले गए, जो इस धरती को तराजू में तौलने की बात किया करते थे, वो सूरमा भी मुट्ठी भर राख में तब्दील हो गए। वो लोग भी धरती में समाकर मिट्टी बन गए। मित्रों, मैं आपको एक बात कह रही हूँ, कड़वी जरूर है, और ये मेरे मीडिया के दोस्त भी मेरी बात को रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, पर मैं राय माता की बेटी और आपकी बीच रहने वाली आपकी बहन बेटी सच कहने से कभी चूकी नहीं। हालांकि मैंने सच कहने की कीमतें भी चुकाई, लेकिन कोई परवाह नहीं, फिर भी मेरी वाणी नहीं रुकेगी। ये जाति धर्म मजहब इसकी लड़ाई है ही नहीं, गलत दिशा में जा रहे हो। ये लड़ाई एक और जात है, हम नेताओं की जात, जिनका ना दीन है ना ईमान है ना धर्म, और अपने स्वार्थ के लिए, अपने चंद वोटों के लिए कहीं किसी को गिरवी रखने की बात करते भी हम चूकते नहीं, बल्कि कहीं भी जाने से पहले 100 बार हिसाब किताब लगाते हैं कि कहीं वोट तो नहीं बढ़ जाएगा, कभी बढ़ तो नहीं जाएगा, कभी ये तो नहीं हो जाएगा, कभी वो तो नहीं हो जाएगा। विश्वास के काबिल है नहीं ये लोग। या तो अपने मुंह से वाणी बोलनी नहीं चाहिए, या फिर रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। और यहाँ तो रोज रोज प्राण तो जाते नहीं, पता नहीं क्या खाते हैं, वाणी रोज जाती है। वैसे तो हमको राय माता की लड़ाई लड़ने की जरूरत है नहीं, और हम होते कौन है माँ की लड़ाई लड़ने वाले? मेरी औकात क्या है? लेकिन माता कभी कभी भक्तों की परीक्षा लेती है कि देखिए मेरे आने वाले भक्त सारे स्वार्थी हैं या मेरे लिए भी उनके पास वक्त है। तो मित्रों, ये लड़ाई इसलिए कोई टिकेगा नहीं, कोई ठहरेगा भी नहीं। और कुछ लोग कह रहे थे प्रशासन कान में तेल डालकर बैठा है, तो बहुत बार मैं किसी की बात नहीं कह रही हूँ, हम तो भुक्तभोगी, हमने तो अनेकों बार देखा है, फिर भी मिस्टेक कौन कर देता है? हम लोग कर देते हैं।
इस बार वो और उस बार वो। माफी चाहती हूँ संत समाज से, ये राजनीतिक बात नहीं है, पर मैं लोगों को चयन करने के बारे में बता रही हूँ कि मिस्टेक हमने ही की हुई है। अब हम दोष गलती करके दूसरों पे दे तो बात कुछ जचती नहीं। उस समय जब बाहर के आतताई आए थे तब भी बहुत सारे अपने थे रास्ता बताने वाले, थे कि नहीं? और अब भी ये जो लड़ाई आप लड़ रहे हो, इसको सहयोग देने में, इनकी पीठ थपथपाने में, इनका हौसला बुलंद करने में भी अपने कई जयचंद। किसी को मेरी बात बहुत बुरी लगेगी और मैं जानती हूं कि ज्ञानेश्वर के आसपास और यहाँ आज मेरी जमकर निंदा होगी, लेकिन मैंने तो कभी परवाह की ही नहीं। मैंने कभी परवाह की ही नहीं। मैं ईमानदारी से आप लोगों के समक्ष, मेरे लिए आप भी कोई संतों से कम नहीं है और संत समाज सिरोधारी है। मैं आज माँ के दरबार में ये खड़ी होकर कह सकती हूँ कि अपने जीवन में मैंने जानते पूछते सोचते समझते किसी का अहित नहीं किया इतनी बड़ी जिंदगी में। मैं भले किसी मुकाम में नहीं है, नहीं हूँ, वो कोई बात नहीं है, पर इस धरती की, इस समाज की बेटी हूँ, ये सदैव शाश्वत बात है। और इन लोगों को कभी मेरी जरूरत पड़ेगी तो न मैं जान की परवाह करूंगी और न मैं पीछे हटूंगी। आज मुझे मेरे घर में बहुत अति आवश्यक काम था, लेकिन जानू जी ने मुझे कहा माता की सेवा करनी है, तो जनता जनार्दन की और माता की सेवा के लिए मैं ना आऊं, इतनी बड़ी मेरी हैसियत नहीं है। आपके बीच आई, आप सब लोग सक्षम, और ना तो यहाँ लड़ाई हार जीत की, लड़ाई तो वो अपने आप लड़ने की दोस्त। फैसला तो आप ही के हित में होने वाला। बस थोड़ा सा सब्र और धैर्य की जो हमारी परीक्षा हो रही है। हमारा मकसद न तो उन्माद फैलाना है, न सामाजिक समरसता बिगाड़ना है, न भाईचारे को खंडित करना है, और न हम किसी के खिलाफ है। कोई इसे जातीयता का रंग दे या कोई इसे कोई और रंग दे, ये उसकी मर्जी। हम तो जो बात उचित है और जो न्याय संगत बात है, और आपने धर्म संसद इसका नाम दिया, तो धर्म की रक्षा करने के लिए दोस्तों अनेक जन्म भी लेने होंगे तो लेंगे और मरेंगे। जब भी मुझे आप आदेश करेंगे, जहां भी जो करने के लिए, मैं सदैव आपके साथ तत्पर हूं, क्योंकि वक्ताओं की लाइन बहुत लंबी है। मैं आदरणीय करुणागिरी जी को, मैं दशमगिरी जी को, रविन्द्रनाथ जी को, विकासनाथ जी को, शंभू जी महाराज, धर्मगिरी जी, ओमनाथ जी, चेतननाथ जी, देवदास जी, मैं सबको बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। मैं जो साक्षात दुर्गा मेरे सामने विराजमान है, इनको बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। और जब भारत माँ की नारी ठान लेती है तो उससे रोक नहीं सकता कोई। जिस प्रकार वायु और जल का वेग नहीं रोक सकता कोई, उसी प्रकार नारी के संकल्प को, उसके मनोबल को कोई रोक नहीं सकता। तो यहाँ जाएंगे, आपको दिखाई दे रहा, आप सभी भक्तजनों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना की नेक काम के लिए, अच्छे काम के लिए, धर्म के लिए, माता के लिए, सबसे बड़ी बात आस्था के लिए। आस्था को अक्षुण्ण रखने की जो लड़ाई आप लोग लड़ रहे हैं, उसके साथ ये घोष मंदा नहीं पड़ना चाहिए। इनके पांव उखड़ने ही वाले हैं। बहुत बहुत आभार। राय माता की जय का एक जयकारा लगाकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। और घोष इतना बड़ा होना चाहिए कि सरकार की नींद खराब हो जानी चाहिए
कुछ लोग जो आपकी यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, प्रशासन के लोग हैं, दूसरे लोग हैं, उनको जरा एक बार चेतना आ जाए कि ये कौन लोग बैठे हैं, ये हमको एक बार दिखाना है।